Hey everyone, this is Manpreet Kaur. Welcome to our Man classes. Please do subscribe the channel and press the bell icon for upcoming notifications. स्टूडेंट, हमने टॉपिक लिया था सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अब हम देखेंगे कि पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था और उसके बाद हम आज का जो लेक्चर है वो कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क। ये भी कह सकते हैं कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी फॉर डूइंग वर्क। आगे मैंने आपको बताया था कि सोर्सेज क्या होते हैं। एनीथिंग दैट प्रोवाइड अस एनर्जी इज़ कॉल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी की, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोफ्यूल, बायोमास, जियोथर्मल एनर्जी। इसके अलावा मैंने आपको टाइप्स बताए थे एनर्जी सोर्सेज के, प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज और सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज। उसके बाद मैंने आपको क्लासिफिकेशन करवाई थी सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फ्यूल क्या है, द मटेरियल विच आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी इज़ कॉल्ड फ्यूल। और उसके बाद मैंने आपको गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल्स बताए थे कि उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमने देखा था, उनमें क्या डिफरेंस है ये देखा था। उसके बाद मैंने आपको फ्यूल पढ़ाया था कि फ्यूल एक्चुअल में होता क्या है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कोल इज़ ए कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल को हीट करने पर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको मतलब कोल गैस, कोल टार, अमोनिकल लिक्विड ये सब निकलते हैं उसमें से। और यूजेस बताए थे मैंने आपको कोल के क्या यूजेस हैं, जैसे हीटिंग पर्पस, थर्मल पावर प्लांट्स, कोल गैस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेट्रोल एंड सिंथेटिक और नेचुरल गैस। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोल। प्लांट्स और ट्रीज़ जो बरीड होते हैं इनसाइड द अर्थ क्रस्ट विद हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ये प्लांट्स और ट्रीज़ जो हैं ये चेंजेस हो जाते हैं पीट में। पीट जो है इट्स फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल, ये कोल की फर्स्ट स्टेज है। और जैसे ही टाइम जो है वो निकलता जाता है, प्रेशर और हीट जो बढ़ता है, उससे जो पीट है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इट कन्वर्टेड टू लिग्नाइट, ये लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाता है। देन जो लिग्नाइट है, जैसे ही पैसेज ऑफ टाइम के साथ जो लिग्नाइट है वो कन्वर्ट होता है बिटुमिनस में। और लास्ट जो स्टेज है कोल की, जो लास्ट में जो कोल है वो एंथ्रासाइट में कन्वर्टेड हो जाता है। जो बिटुमिनस है वो एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से कोल जो है, कोल की जो 4 स्टेजेस होती हैं, ये टाइप्स भी हैं कोल की। जो स्टेजेस हैं उसे ही हम टाइप्स कहते हैं। डिफरेंट टाइप हैं, जैसे एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रासाइट जो है उसे हम ब्लू कोल भी कहते हैं, हार्ड कोल भी कहते हैं। ये एक बेस्ट टाइप है कोल की बिकॉज इट इज़ द लास्ट स्टेज और इसमें जो कार्बन की कंसंट्रेशन है वो हाई होती है। जो लिग्नाइट है उसको हम ब्राउन कोल कहते हैं और लोएस्ट ग्रेड जो कोल होता है ये विद लीस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन। जो लिग्नाइट है उसमें सबसे कम कंसंट्रेशन होती है कार्बन की। लिग्नाइट को हम सॉफ्ट कोल भी कहते हैं। बिटुमिनस जो है उसे हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। और जो पीट है, पीट जो है उसका जो पीस है वो सॉफ्टेस्ट होता है अमोंग ऑल, सब में से सबसे ज़्यादा जो है इसमें कार्बन कंटेंट जो होता है वो 25 to 30% ही होता है, बल्कि एंथ्रासाइड में 95 to 98% कार्बन कंटेंट है। इसके अलावा ये मैंने टाइप्स ऑफ कोल्स लिखे हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इसमें कार्बन कंटेंट की परसेंटेज बताई गई है। जैसे एंथ्रासाइट है उसमें 95 to 98% कार्बन कंटेंट है। बिटुमिनस में 80 से 85% तक कार्बन कंटेंट होता है। लिग्नाइट में 35 to 50% तक और पीट में 25 to 30% ऑफ कार्बन कंटेंट होता है। उसके अलावा इनकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है, एंथ्रासाइट जिसे हम ब्लू कोल भी कहते हैं, उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा होती है। बिटुमिनस की इन कंपेयर्ड विद एंथ्रासाइट, जो बिटुमिनस की कैलोरीफिक वैल्यू है वो उससे लो होती है। उसके अलावा जो लिग्नाइट है, लिग्नाइट की कैलोरीफिक वैल्यू बिटुमिनस और एंथ्रासाइट के कंपेयर में कम होती है। और पीट जो है उसकी सबसे ज़्यादा लो कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो एंथ्रासाइट उसकी सबसे ज़्यादा और पीट की सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लार्जेस्ट कोल माइन इन इंडिया। जारिया कोल फील्ड जो है झारखंड में, वो इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट कोल माइन है। एस्टिमेटेड रिजर्व ऑफ 19.4 बिलियन टन्स ऑफ कोकिंग कोल। झारखंड और उड़ीसा जो है वो लार्जेस्ट कोल डिपॉजिट्स हैं इंडिया के, जो अप्रॉक्सीमेटली 25.88% और 24.76% जो है इनकी कोल डिपॉजिट्स है। एंथ्रासाइट जो है वो केवल जम्मू एंड कश्मीर में ही मिलता है। एंथ्रासाइट जो टाइप है कोल की, वो इंडिया में सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ही पाई जाती है, और अदर्स जो पार्ट हैं इंडिया के, उसमें ज़्यादातर बिटुमिनस जो कोल है वो मिलता है। बिटुमिनस कोल जो है वो मेनली जो फोन्ड होता है वो गोंडवाना कोल फील्ड में ज़्यादा पाया जाता है। उसके अलावा एंथ्रासाइट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में इन रीजन्स में पाई जाती है। ये रीजन्स हैं शालीगंगा, हंदवाड़ा, बारामूला, रियासी, उधमपुर, बडगाम एंड श्रीनगर। इसके अलावा जो मिनरल्स हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं, उसमें कोल के अलावा जिप्सम और लाइमस्टोन जो है वो इम्पॉर्टेंट मिनरल हैं जो प्रोड्यूस्ड होते हैं इन द स्टेट में। ये हमारी स्टेट की बात हो रही थी। एंथ्रासाइट जो है उसकी लार्जर रिजर्व जो है वो रशिया में है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम है इज़ ए नेचुरली अकरिंग लिक्विड फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस दैट कैन बी रिफाइंड इनटू फ्यूल। पेट्रोलियम जो है दो लैटिन वर्ड से बना है, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा मीन रॉक और ओलियम मीन ऑयल। इसे जनरली हम रॉक ऑयल भी कहते हैं। एडविन ड्रेक जो है वो पहले आदमी थे जिन्होंने सक्सेसफुली ड्रिल्ड किया था वेल को थ्रू रॉक्स एंड प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस किया था। पेट्रोलियम जो है वो एक डार्क कलर्ड विस्कस मतलब बहुत घना होता है, और फॉल स्मेलिंग क्रूड ऑयल है। फॉल मतलब बहुत गंदी सी स्मेल जो है इसकी होती है। मोस्ट फैमिलियर टाइप ऑफ पेट्रोलियम जो है वो है टार, ऑयल एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम मेड फ्रॉम क्रूड ऑयल एंड हाइड्रोकार्बन कंटेन्ड इन नेचुरल गैस। ये जो पेट्रोलियम है ये क्रूड ऑयल से बनता है और हाइड्रोकार्बन कंटेन्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द क्रूड ऑयल हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। जो क्रूड ऑयल के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। पेट्रोलियम इज हीटेड अप एंड द गैस प्रोड्यूस्ड एंटर्स फ्रैक्शनेटिंग कॉलमन। जो गैस प्रोड्यूस्ड होती है जब हम पेट्रोलियम को हीट करते हैं, जो गैस प्रोड्यूस्ड होती है वो फ्रैक्शनल कॉलमन्स में एंटर्स हो जाती है। जैसे इसमें आप देखेंगे क्रूड ऑयल को जो है वो एक हीटर जो फर्नेस होता है उसमें डाला जाता है। उसके बाद वो जो है वो एक डिस्टिलेशन टॉवर में जो है वो जाते हैं, और डिस्टिलेशन टॉवर में आपने देखा होगा कि सबसे जो ऊपर है एट द टॉप जो है वो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसका बहुत कम होता है। उसके अलावा जो जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ता जाता है। जो फ्रैक्शन जो बॉटम में है उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, जैसे वो अप्रॉक्सीमेट 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और जो हैवियर कंपोनेंट्स हैं जैसे विटामिनस वैक्स हो गई, वो सबसे पहले फर्स्ट कलेक्ट किए जाते हैं एट द बॉटम में, फिर फॉलोड बाय हैवी फ्यूल ऑयल, डीजल, कैरोसिन, नैप्था, और फाइनली जो गैसेस वगैरह होती हैं पेट्रोलियम गैस वो मतलब उसके बाद जो है वो कलेक्ट की जाती हैं। रेजिड्यू जो होता है वो यूज होता है एज ए फ्यूल ऑयल एंड मेकिंग लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड वैक्सेस। और जो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है ये एक मेथड है पेट्रोलियम को रिफ़ाइन करने के लिए। और जो प्रोसेस होता है जिससे हम सेपरेट करते हैं क्रूड को पेट्रोलियम से ताकि हम उसके और भी यूज़फुल फंक्शंस के लिए उसको यूज़ कर सकें, उसको हम रिफ़ाइनिंग कहते हैं। जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो पेट्रोलियम की, तो वो हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स देते हैं, जैसे पेट्रोलियम गैस, गैसोलीन, नैप्था, पैराफिन, डीजल, फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल और बिटुमेन जैसे आपने देखा कि रोड कंस्ट्रक्शंस वगैरह में यूज़ होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल्स को हम यूज़ करते हैं। फ्यूल ऑयल्स जो है वो शिप वगैरह के लिए यूज़ होता है। डीजल जो है वो हैवी व्हीकल्स के लिए यूज़ किया जाता है। पैराफिन्स को हम एरोप्लेन्स वगैरह में यूज़ करते हैं। नैफ्था एज ए केमिकल यूज़ होता है। गैसोलीन जो है वो भी जो है
लाइट व्हीकल में यूज़ होता है। पेट्रोलियम गैस जो है एलपीजी, जिसे हम कॉमनली कहते हैं एलपीजी जो है वो हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हम पेट्रोलियम गैस के बारे में पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम गैस में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट हैं और उसमें और क्या क्या चीज़ें जो हैं उसकी कितनी कैलोरीफिक वैल्यू है। पेट्रोलियम गैस इज़ ए फ्लेमेबल मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन गैसेज सच एज प्रोपेन एंड बुटेन। ये एक फ्लेमेबल मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स का, गैसेस का, जैसे प्रोपेन और बुटेन है। एलपीजी हम यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल गैस इन हीटिंग एप्लायंसेस, कुकिंग इक्विपमेंट्स एंड व्हीकल्स में। पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं कैन आल्सो बी मेड फ्रॉम कोल, नेचुरल गैस एंड बायोमास। जो एलपीजी है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे तो गैस होती है, और जब ये कूल होती है, जब हम इसे अंडर किसी भी व्हेन इट इज़ पुट अंडर प्रेशर देन इट चेंज इनटू लिक्विड। जो पेट्रोलियम गैस है उसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो बुटेन है। स्मॉल अमाउंट में इसमें इथेन एंड प्रोपेन भी होता है। इसमें एक स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस है जिसके हम कहते हैं इथाइल मेरकैप्टन। इट्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये एग्ज़ाम में एज ए ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि जो एलपीजी है उसमें कौन सा जो है सब्सटेंस, स्मेलिंग सब्सटेंस है जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं एलपीजी की लीकेज को। एलपीजी में जो लीकेज होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए उसमें एक सब्सटेंस जो है, एक स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस डाला जाता है जिसे हम कहते हैं इथाइल मेरकैप्टन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 50 किलोजोल पर ग्राम है। अगर हम 1 ग्राम जो पेट्रोलियम गैस को जलाते हैं तो उसमें 50 किलोजोल जो है वो उसमें जो है एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है। इंडिया में जो ऑयल और नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो थ्रू ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ONGC या गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया या ऑयल इंडिया लिमिटेड करती है। और जो है ONGC जो है वो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1956 में बॉम्बे हाई सीज़ में, और ऑयल इंडिया लिमिटेड 1981 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। स्टूडेंट, जो भी मैं आपको ये करवा रही हूँ इस वीडियो लेक्चर में, आप इसका जो PDF है, जो भी मैं बोल रही हूँ, जो भी मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ, इसका जो PDF है आपको अरमान ग्रुप्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स में मिल जाएगा। इसका सारा PDF जो लिखा हुआ है, जो रिटन है, वो सारा मैं प्रोवाइड कर दूंगी। आप उन्हीं में से ये पढ़ लेना। आप एक बार इस वीडियो लेक्चर को देख लेना, उससे जो मैं आपको समझा रही हूँ वो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। उसके बाद जब आप PDFs खोलेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा समझना। नेक्स्ट, ये जो है पेट्रोलियम रिज़र्व, वो ज़्यादातर वेस्टर्न ऑफशोर में पाए जाते हैं, जैसे मुंबई हाई, कृष्णा गोदावरी बेसिन। इसमें 40% ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व जो हैं वो पाए जाते हैं। असम में 27%। इंडिया लार्जेस्ट स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो ISPRL है, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड। ये जो है ये फाउंडेड हुआ था 2005 में, और इसके जो फाउंडर थे वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस थे। लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिजर्व्स इन इंडिया, राजस्थान में 23.7%, गुजरात 12.5%, असम 12.1%। जो कंट्री जो सबसे ज़्यादा रिच है पेट्रोलियम में वो है वेनेजुएला। लार्जेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया, इंडिया की सबसे ज़्यादा बड़ी लार्ज जो ऑयल फील्ड है वो है बॉम्बे हाई। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे नेचुरल गैस के बारे में कि नेचुरल गैस क्या है। Natural gas consists mainly of methane CH4 with small quantities of ethane and propane। जो नेचुरल गैस है वो मेनली जो है इसमें मीथेन होती है। इसमें मीथेन कंटेंट 95% होता है, लेकिन इथेन एंड प्रोपेन भी स्मॉल क्वांटिटीज़ में इसमें पाए जाते हैं। ये कलरलेस हाईली फ्लेमेबल गैस है जो कि कंसिस्ट होती है मीथेन, इथेन और प्रोपेन से। ये एक टाइप ऑफ पेट्रोलियम है जो हमें क्रूड ऑयल के साथ मिलता है। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोजूल पर ग्राम है। इन 1821 विलियम हार्ट हैं, उन्होंने फर्स्ट सक्सेसफुल नेचुरल गैस वेल को डग किया था US कैलिफोर्निया में, न्यूयॉर्क में। एस्टिमेटेड जो रिजर्व है नेचुरल गैस का इंडिया में एज ऑन 31 मार्च 2018 इट इज़ 13
139.57 बिलियन क्यूबिक मीटर। जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नेचुरल गैस के वो है असम, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नेचुरल गैस के वर्ल्ड में जो नंबर 1 पे है यूएस सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस का। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो रशिया आता है। इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मैंने आपको बताया कि असम है। फॉसिल फ्यूल नेचुरल गैस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कुकिंग के लिए भी काम आते हैं, और कुछ में एज ए फ्यूल जो है ये व्हीकल्स में भी यूज़ होते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे बायोमास। बायोमास में एक्चुअल में क्या होता है? इट इज़ अ डेड पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज एंड वेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल आर कॉल्ड बायोमास। बायोमास इंक्लूड्स वुड, एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड काउ डंग्स लाइक गोबर। बायोमास जो है वो प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल है जिसे हम यूज़ करते हैं फ्यूल के लिए टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और हीट। मोर ऑफन देन नॉट द वर्ड बायोमास सिंपली डिनोट्स द बायोलॉजिकल रॉ मटेरियल द फ्यूल इज मेड। बायोमास जो है एक रेफर टू ए मास of living organism including plant, animal and microorganism or from a biochemical perspective जैसे cellulose, lignin, sugar, fat and proteins। most जो electricity generate होती है बायोमास से वो हम प्रोड्यूस करते हैं by direct combustion। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वुड एज ए फ्यूल। आगे हम पढ़ेंगे जो वुड है उसकी कैलोरीफिक जो वैल्यू है वो 17 किलो जूल पर ग्राम है। अगर 1 ग्राम जब हम वुड को जलाते हैं तो वो 17 किलो जूल ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करती है। इसमें जो हमारा जो टॉपिक है उसमें इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजीज़ फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कि अब टेक्नोलॉजी में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई है। जो ट्रेडिशनल चूल्हा जो हैं उसको चेंज और रिप्लेस किया गया है स्मोकलेस चूल्हा से। जो स्मोकलेस चूल्हा है उसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल चूल्हास, और ये लेस स्मोक प्रोड्यूस करते हैं और इससे कोई भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो कॉज नहीं होता है। बल्कि जो ट्रेडिशनल चूल्हास हैं जब हम उन्हें जलाते हैं उसमें काऊ डंग का यूज़ करते हैं या जो वुड का यूज़ करते हैं, तो जब ये वुड जलती है तो ये स्मोक प्रोड्यूस करती है जिससे पोल्यूशन कॉज होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड पे चारकोल, वुड गैस, टार, एसिटिक एसिड एंड मिथाइल अल्कोहल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। एसिटिक एसिड जो है उसका फार्मूला है CH3COOH एंड मिथाइल अल्कोहल का फार्मूला है CH3OH। हम चारकोल जो है वो अगर हम वुड के कंपेयर में देखा जाए, अगर हम 1 किलो वुड को जलाते हैं तो जितना भी एनर्जी हमें प्रोड्यूस होती है वो 0.25 किलोग्राम ऑफ चारकोल जलाना सेम है। स्टूडेंट, ये जो लेक्चर है ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं इसे और भी आगे कंटिन्यू करूँगी। तो ये जो नेक्स्ट जो बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट कर देंगे। मैंने सोचा था इसके 2 ही जो लेक्चर होंगे, बट ये लेक्चर जो है वो 1-2 लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो हम इसका एक और जो है ये थर्ड पार्ट लेके आएंगे। तो जो इसके PDF हैं वो थर्ड लेक्चर कंप्लीट होने के बाद ही मैं आपको प्रोवाइड करूँगी अरमान ग्रुप्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स में, और वहाँ से इसका PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसका जो थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे, इस टॉपिक को अच्छी तरह से कवर कर देंगे। उसके बाद हम अरमान ग्रुप ऑफ कॉम्पिटिशन्स में इसका जो है MCQs जो है वो लेकर आएंगे। जो 10 बजे का शाम का जो MCQs होता है, फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो 10 बजे का MCQs जो होगा वो इन 3 लेक्चर्स पे डिपेंड होगा। इन 3 लेक्चर्स में से MCQs निकाले जाएंगे जो उन जो क्विज़ बोर्ड है उसमें पूछे जाएंगे। जो वो क्विज़ होता है उसमें ये पूछे जाएंगे ताकि आपको पता चलेगा कि आपने इन लेक्चर्स में से आपकी जो इस पोर्शन में इस टॉपिक पे कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। और नेक्स्ट जो है वो मैं आपको अगले टॉपिक में कंप्लीट करवाऊँगी। तब तक के लिए थैंक्स, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशंस। एंड मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि जो ये ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ आप ये यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब करिए, ताकि आप अरमान तो PDFs तो प्रोवाइड करते ही आपको, साथ साथ में वो अब अपने लेक्चर जो है वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार पे लेके आ रहे हैं। उनको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि वो आपके लिए अच्छे से अच्छा जो है मटेरियल जो है वो जो अब तक लाते आए हैं वो आगे आपको एज ए लेक्चर के थ्रू भी आपको प्रोवाइड करें। जितना मटेरियल अब तक आप लोगों को उन्होंने प्रोवाइड किया है, अब वो यूट्यूब के थ्रू वो लेक्चर से प्रोवाइड करेंगे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक